दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। मुफ्ती जाहिद हुसैन वो शख्सियत है जिन्होंने आज तक जब भी शासन प्रशासन को समाज में किसी भी तरह का कोई मैसेज देना होता तो हमेशा जुमा की नमाज के मौके पर शासन प्रशासन की मदद करने का संदेश देते। देश में कोरोना महामारी के मौके पर भी प्रशासन के साथ मिलकर हमेशा मदद और सहयोग करते नजर आए, लेकिन नूह इंसा को लेकर प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई से खासा नाराज मुफ्ती साहब नजर आ रहे हैं। मेवात प्रशासन एक तरफा कार्रवाई नूह इंसा को लेकर कर रहा है। ये बात मुफ्ती जाहिद खान ने शासन प्रशासन और मीडिया में भी प्रेस वार्ता के दौरान कही है। मुफ्ती जाहिद हुसैन ने यह भी कहा कि सबसे बड़े दंगाई वो हैं जिन्होंने खामोश खड़ी मस्जिदों में आग लगा दी, कुरान शरीफ को जलाने का काम किया और गुरुग्राम के अंजुमन मस्जिद के नायब इमाम मौलाना साद को खुलेआम मौत के घाट उतार दिया। लेकिन प्रशासन उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। मेवात के मुस्लिम समाज के लोगों को डराने के लिए गलत तरीके से तोड़फोड़ की गई। ये केवल मुस्लिम समाज के लोगों में दहशत व खौफ फैलाना है। मुफ्ती जाहिद हुसैन का साफ साफ कहना है कि अगर शासन प्रशासन जायज़ और ईमानदारी से सही कार्रवाई करे तो मैं उनके साथ हूँ, वरना गलत काम के लिए तो मैं अपने बाप के साथ भी नहीं। मुसलमान हमेशा शांति का प्रतीक रहा है और जब जब बाहरी लोगों ने हमारे देश पर आक्रमण किया तब तक उनका डट कर मुकाबला भी किया। मुसलमानों ने मुगलों से अंग्रेज़ों से जमकर लड़ाई लड़ी। बाहरी लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो मेवात के अमन व भाईचारा को तोड़ने का प्रयास करेगा। मेवात में हिंदू और मुस्लिम भाईचारा था, है और रहेगा। इसे कोई बाहरी आकर नहीं तोड़ सकता। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं मुफ्ती जाहिद हुसैन। जो लोग ब्रजमंडल यात्रा में आए तो उनके हाथों में तलवारें थी, हथियार थे। क्या इस प्रकार से सद्भावना या ब्रजमंडल यात्रा या धार्मिक यात्राएं निकलती हैं? इस पर आप क्या कहें? देखिए, मैं तो बार बार कह चुका, फिर कह रहा हूँ, शोभा यात्रा नाम दिया हो, चाहे ब्रजमंडल यात्रा नाम दिया हो या जलभ यात्रा दिया हो, वो नाम कुछ भी दिया हो, लेकिन उसमें कोई शोभा यात्रा की बात नहीं थी। उसमें डीजे के सामने गलत नारे लगाना, तलवारें लहराना, AK-47 दिखाना, वो ऑडियो वीडियो अब जारी हैं। मंदिर में जो गोली अशोक बाबा नाम का जो वीडियो पे आ रहा है, बहरहाल हम नाम नहीं जानते लेकिन मीडिया के जरिए से हमने देखा है, वो सामने आ रहा है। उससे जाहिर होता है कि वो यात्रा नहीं, वो तो सिर्फ दंगा ही करने के लिए आए थे। किसी के हाथ में हथौड़ा, किसी के हाथ में कुराड़ा, किसी के हाथ में तलवार, ये सब चीज़ें जाहिर हो गई। उनकी गाड़ियों में भी थी, हाथ में भी थी, और पुलिस प्रशासन उनके हाथों में से किसी चीज़ को नहीं ले रहा। पिछली बार जब यात्रा आई तो तब यहाँ एक दरगाह को ढहा दिया गया, उसकी कब्रगाह को हटा दिया गया। जी बिल्कुल बिल्कुल। पिछली जब ये कोई यात्रा कोई पुरानी रीति, ये पुराना कोई परंपरा नहीं है। ये तो अभी 3 साल पहले से शुरू हुई। 2021 में जब पहली मरतबा यात्रा आई तब भी इन्होंने यात्रा में गलत नारे लगाए थे, भड़काऊ भाषण दिए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर संज्ञान ले रखा है। चाहे कहीं भी देश में कोई ऐसी स्पीच देता है, स्टाइल अंग्रेज बयान देता है, लेकिन इन्होंने वहाँ पहले भी ये किया था। और उस दरगाह, जो कदीम दरगाह, आज की दरगाह नहीं है, वो 600-700 साल पुरानी है। वहाँ जो और कब्रें हैं वो भी पक्की हैं, आप मुआयना कीजिए। उस दरगाह को तोड़ा था, लेकिन उस वक्त समझदार लोगों ने उस बात को आगे नहीं बढ़ने दिया, वरना बवाल तो उस वक्त में ही बढ़ जाता। और जबकि उल्टा ये हुआ कि जो आसपास के जो मुस्लिम जवान थे उनके ऊपर उसका मुकदमा कर दिया गया। चलो समझौता हुआ। मैं कह रहा हूँ, कवरेज करने वाले तुम जाओ। आज भी अब की दफा भी उस दरगाह को तोड़ा गया है। मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, 2 मरतबे में उसका मायना गया। अब भी उसका सिराने के हिस्से में जो खड़ा वो तोड़ रखा है, और उसके पानी के हिस्से का भी 1 फुट तोड़ रखा है, अभी भी टूटा पड़ा है। कोई मुसलमान वहां जा नहीं रहा है कवरेज करने के लिए। मैं देख कर आया हूँ, वो अब के भी दफे तोड़ा है। जो मीडिया में हमने देखा आज तक और दूसरे चैनलों ने लाइव दिखाया था, वह हथियार लहरा रहे थे। तो इस तरह का जो माहौल क्रिएट किया गया, क्या है? देखिए, मीडिया दिखा रहा था, आज तक वाले भी थे, दूसरे लोग भी थे। मीडिया दिखा रहे, वो हथियार भी लहरा रहे थे, गोली भी चला रहे थे और गलत नारे भी लगा रहे थे। और उस नारों से अलग भी स्टाइल अंग्रेजी की जा रही थी। शोभा यात्रा है, धर्म की यात्रा है, धर्म को अधर्म ना करें। हमने देख लिया और समझ लिया कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो मेवात का बना हुआ है उसको बाहरी लोगों ने तोड़ा है। और जो यात्रा में जो आए वो यहाँ के लोग थे भी नहीं, वो बाहरी थे। उनका क्या मतलब पड़ा था यहाँ हथियार लहराने? इसलिए वो गलत तरीके से आया है। इसकी सबकी जिम्मेदारी प्रशासन की पड़ती है। मुफ्ती साहब, शांति बहाली के लिए जो है मुस्लिम समाज के धर्मगुरु जो है सामने आ रहे हैं, लेकिन बाकी दूसरा अगर दिगर कौमों की अगर बात माने जो है जैसे हिंदू समाज के लोग हैं, ऐसे वो समाज के लोग जो सामने नहीं आ पा रहे हैं। शांति बहाली की जिम्मेदारी हम इस्लाम के अगुवाई हैं, हम इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम के माने ही सलामती के हैं, शांति के हैं।
असलिम तस्लीम, हमारे नबी का ऐलान है कि इस्लाम तो सलामती देने वाला है, इस्लाम में आ जाओ सलामती पालो। इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि हम शांति का पैगाम दिया है, देते रहेंगे, इस्लाम हमेशा इसलिए दूसरे आए बहुत बढ़िया, ना आए तो वो जान ले कि हम शांति का पैगाम दे रहे हैं कि हमारी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसालें कायम रही हैं। और मेवात का इतिहास है, तारीख है कि हमने कभी बाहर के आक्रमणकारियों को बर्दाश्त नहीं किया है। ये यात्रा में आकर बाहर के आक्रमणी मेवात को डराना चाहते थे, बाहरी लोग हथियार लहराकर, हम ऐसे लोगों को नहीं झेल सकते। हमने तो बलबन को, तुगलक को, बाबर को, अंग्रेजों को ललकारा है और अपनी सरजमीन के लिए ललकारा। मजहब की लड़ाई न लड़ी, हम मुसलमान हैं, बलबन मुसलमान था लेकिन उससे लड़े क्यों? अपने मुल्क के लिए, सरजमीन के लिए। बाबर से लड़े, शहीद खान, हसन खान मेवाती के साथ 12,000 लोग शहीद हुए खानवा के मैदान में। हम अपने इस जमीन के लिए, अपने इस मुल्क के लिए, अपने इस खित्ते के लिए, वतन की मोहब्बत के लिए, मुल्क की मोहब्बत के लिए हम लड़ते आए हैं बाहरी आक्रमणकारियों से, दंगाइयों से और जो बाहर के हमलावरों से। ये यात्रा के नाम पर भी बाहर के दंगाई थे। मुफ्ती साहब, अगर ये देखा जाए कि जो मोनू मानेसर और जो है कि बिट्टू बजरंगी अब मीडिया से लुप्त होता जा रहा है, कि अब जो है कब लोग उसको नहीं दिखा रहे, बाकी और दूसरा मामला सामने आता जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि उनका कोई उसमें रोल ही नहीं रहा। इस तरीके से आप देखिए, मीडिया में महफूज है, सोशल मीडिया पर भी है, बड़े मीडिया में भी है। अब वो पीछे को कर देना से काम नहीं चलता। उनकी वो वीडियोज हैं जो चैलेंजबाजियां हुई हैं सोशल मीडिया पर, क्या क्या हुआ है वो तुम जानते, मुझसे ज्यादा जानते हो क्योंकि मैं सोशल मीडिया नहीं देखता। लेकिन मैंने जैसे साथियों सुना है वो ज्यादा बढ़िया तुम जानते हो। उनकी वीडियोज कहाँ गायब होंगी, कहाँ तक डिलीट करोगे, वो सब चीजें हैं उनके नारेबाजियां। इसलिए उस दूसरी चीजों को दिखाने से वक्त, ये तो हिंदुस्तान की तारीख रही है, जब एक चीज को दबाना चाहते हैं दूसरी चीज को पेश कर देते हैं। अभी जो बिल्डिंगें तोड़ी गई हैं, जिसको अगर कजारिया टाइल्स की बात करते हैं कि वहाँ हिंदू समाज के कुछ लोगों को पनाह दी गई थी, उनकी खिदमत की गई थी, उनको बचाया गया था। दूसरा अगर माने तो एक होटल जो है, सहारा होटल को जो है बिल्कुल पत्थर कर दिया है। तो इसको आप सब कैसा देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ, चाहे लीगली जगह में तोड़फोड़ करी, चाहे अनलीगली जगह में तोड़फोड़ करी, ये तोड़फोड़ एक तरफा मुसलमानों को दबाने के लिए, मुसलमानों को भयभीत करने के लिए, मुसलमानों से नाजायज तरीके से इंतकाम लेने की कार्रवाई है। ये इंसाफ की कार्रवाई नहीं है, ये जानिबदारी कार्रवाई नहीं है, ये एक तरफा कार्रवाई हुई है। अगर दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करनी थी तो वो दंगाई तो वो थे जो सड़क पर खड़े होकर पत्थर मार रहे थे, दंगाई वो नहीं थे जो किसी को पनाह दे रहे थे। चाहे वो कजारिया टाइल्स की बात हो, चाहे सहारा की बात हो, या सलीम शटर वाले की दुकान। सलीम शटर वाले का कोई रोल नहीं था, उसकी दुकान पर चढ़ने के लिए कोई जीना नहीं था। उसकी सिंगल दुकान नीचे है बेसमेंट और ऊपर दुकान है और उसके शटर का सामान भरा हुआ है, वो दुकान बंद है और उस पर उसको तोड़ कार्रवाई की गई है। और ये नाम लेकर भाई ये नक्शा पास नहीं है कि डब्ल्यू में जाए, ये गलत तरीका है। अगर नक्शे पास नहीं है तो फिर एक तरफा कार्रवाई हो रही है। इस शहर में हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं, फिर तो उन कॉलोनियों में जब भी तोड़फोड़ करते हैं जहाँ हिंदू समाज ज्यादा रहते हैं। फिर मैं एक बात अगला सवाल करता हूँ, अगर दंगाइयों के खिलाफ जायज कार्रवाई करनी है तो जैसे ये दंगाई हैं जिन्होंने यात्रा के साथ पत्थरबाजी करी है, इससे बड़े दंगाई वो हैं जो खामोश खड़ी हुई मस्जिद में को आग लगाया, कुरान को जलाया, सोने में 2 मस्जिद जलाई, ताउड़ो में 2 मस्जिद जलाई, गुड़गांव में मस्जिद जलाई, गुड़गांव में इमाम भी मार दिया और नायब इमाम को हत्या कर दी और मस्जिद भी जला दी। तो वो सबसे बड़े दंगाई थे। उन दंगाइयों के खिलाफ भी क्या तोड़फोड़ की कार्रवाई करी है प्रशासन ने? नहीं करी। इसलिए मैं कहता हूँ ये तरफा कार्रवाई हुई है मेवात की मुसलमान दबाने के लिए। कि हिंदू समाज यहाँ भी हम देखते हैं रामनवमी पर कस्बों में, गाँव में शोभा यात्राएं निकलती हैं और मुस्लिम समाज भी जब शोभा यात्राएं निकलती है तो फूल मालाओं से उनका स्वागत भी करता है। लेकिन इस यात्रा को देखकर नहीं लगता कि ये मकसद ही इनका कुछ और था? जी, आपकी बात सही है। हिंदू समाज की शोभा यात्राएं और तरह कलश यात्राएं मेवात के सब जगह निकलती हैं और हमेशा मस्जिदों के आगे भी बाजे बजे हैं, शोभा यात्राओं के नारे लगे। लेकिन जब इश्तियाल-अंगेज नहीं है तो किसी से कुछ नहीं कहा गया, बल्कि बात जिम्मेदार समाज उनका इस्तेमाल भी करते हैं। और मैं आगे की बात कह रहा हूँ, आज इस फसाद पर जो 31 तारीख के फसाद के बाद जो ताउड़ू, सोना, गुड़गावा, बादशाहपुर, बल्लमगढ़, कैली, सीकरी, पलवल, होडल में जो मस्जिदों पर हमले हुए हैं, तोड़फोड़ हुई है, ऐसी तोड़फोड़ अगर मेवात के गांवों में होती, मेवात गलत होता तो मेवात के तकरीबन 300-400 गांवों में मंदिर हैं और जहां मुसलमानों की आबादी 90-95% है, उनकी आबादी 5 और 10% है, किसी मंदिर को नहीं तोड़ा गया। इसलिए यह धर्म की लड़ाई नहीं थी, ये तो उन चैलेंजबाजियों की आपस की लड़ाई है जो सोशल मीडिया पे चैलेंजबाजियां हो रही थी। यहाँ धर्म की कोई लड़ाई नहीं है और ना ही यहाँ के लोगों ने कोई लड़ाई करी। और तो सर, एसपी साहब और डीसी साहब तो कह रहे हैं कि किसी को जो है नाजायज तंग नहीं किया जाएगा, लेकिन लोगों का आरोप ये है कि जो है लोग जहां जो मिल रहा है उसी को उठा के लाकर उनके खिलाफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
प्रशासन कहता ही है कि हम नाजायज तंग नहीं किया जाएगा, लेकिन आपने देखा सैकड़ों बच्चे पकड़े गए हैं और ऐसे बच्चे पकड़े गए हैं जो यहाँ हैं नहीं, या ऐसे बच्चों के नाम की लिस्ट बना दी गई है एक दूसरे से पूछ कर मुखबिरों से या जांच करके जो नहीं है, अब उनको सफाई देते जो लोग ये जी वहां था, ये वहां था, इसकी लोग, तो ये तो एक मुस्तकिल सरदर्दी की बात है। ये जो तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई या धरपकड़ की कार्रवाई हुई है जायज तरीके से नहीं हुई। जायज तरीके से होगी तो हम भी प्रशासन के साथ रहे हैं, पहले भी हमें प्रशासन का साथ दिया जायज काम में, नाजायज में हम ना आज हैं ना आगे हैं, हम अपने भाइयों का भी साथ नहीं देते नाजायज में। इसलिए हम समझते हैं जायज तरीके की कार्रवाई नहीं हुई, ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है। एक तरफा कार्रवाई मुसलमानों को डराने के धमकाने के लिए कार्रवाई हो रही है। और अगर दंगाइयों का मैं फिर सवाल कर रहा हूं, मेवात के पत्थरबाज दंगाई हैं, उन दोषियों को पकड़ा जाए तो उससे बड़े दंगाई वो हैं जो खामोश खड़ी हुई मस्जिद जला दी, मस्जिद में रखी हुई कुरान और किताब को जला दिया। वो दंगाई एक जगह नहीं है, उन्होंने 10 जगह दंगा करे हैं। अगर मेवात में इस तरह धार्मिक चीजों पर हमला होते तो मेवात के 400 गाँव में जो मंदिर है उनमें से बता दे कौन से गाँव में मंदिर पर हमला हुआ है। तो क्या संदेश देना चाहते हैं सर आप? संदेश तो हमारा अपने कौम को, अपने अवाम को दे चुके हैं मस्जिद में, जुमे में, आप भी, कि हम तो फिर भी शांति चाहते हैं। हम इस्लाम के अगुवाई हैं और इस्लाम शांति का मजहब है। इस्लाम अशांति नहीं फैलाता, धर्म है अमन सलामती का नाम है। इस्लाम के माने ही असर झुकाने के, सलामती लाने के, शांति पैदा करने के। अस्लिम तस्लिम, मुसलमान हो जाओ, सलामती पालो। तो सलामती पाने के लिए इस्लाम है, तो हम तो सलामती का ही संदेश देंगे। लेकिन प्रशासन से, शासन से ये मांग जरूर करेंगे कि इंसाफ होना चाहिए, कानूनी दायरे में होना चाहिए। कानूनी दायरे कहता कोई आदमी मुलजिम है तो उस मुलजिम को भी सफाई देने का, वकील खड़े करने का हक है। तो खुद ही तुम मुंसिफ बन गए, खुद ही अदालत बन गई, तो फिर ये अदालतों का क्या काम है? कानून, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है, अलीगली कोई मकान भी है तो उसको नोटिस दो, उसकी सफाई सुनो, फिर अगर तुम्हारे समझ में आ जाए उसकी सफाई सही नहीं है तो उसको फिर टाइम दो कि भाई अब ये खाली कर दे। तो एसपी साहब तो सर कह रहा है कि भाई जो या तो तुम खुद पकड़ के लाओ, तुम सबको पता है, नहीं तो हम कान पकड़ के लाना जानते हैं। जो एसपी साहब ये जुमला बोल रहे हैं कि हम कान पकड़ के लाना जानते हैं, तो वो अपनी कार्रवाई करेंगे, कर रहे हैं। लेकिन किसको कौन जानता है? क्या गांव के सरपंच थे लड़ाई में जो जानते हैं? वो इसका ये कहना कि ये गांव के जिम्मेदार थे लड़ाई में, कैसे जानते हैं? कोई नहीं जानता। कौन जानता है? वो ही जान सकता है जो मौके में होगा। कोई मौजूद आदमी जिम्मेदार यहाँ नहीं था, वो गलत बात है। ये कहना कि तुम जानते, कोई नहीं जानता किसी का कि कौन था कौन नहीं था। मेरा मानना तो ये है कि सब ये बाहरी लोग कहूंगा मैं इनको, बस यहाँ के अपने ऐसे लोग नहीं थे जिनको हम लोग कह सके फला आदमी था। तो सबूतों के साथ में अगर एसपी साहब के पास सबूत है, प्रशासन के पास तो सबूत दो। देखो ये फोटो आ रहा है सामने इस आदमी का, ये फला गांव का है, ये गांव का जिम्मेदार तुम इसे दो। ये चीज सबूत मिल रही है। सबूत नहीं है, नूई के नाम लिख दिया, लिस्ट बना दी 10 आदमियों की, 15 आदमियों की, तो ये कोई चीज नहीं हुआ करती।